देखिए, चंडीगढ़ आपका एकमात्र शहर जो सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर, पहला शहर था। भारत का सबसे सुव्यवस्थित स्थापित किया गया शहर है आपका चंडीगढ़। अब देखिए, इसको बसाने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, यह बसाया गया था आपका कब? तो चंडीगढ़ को जो बसाया गया था वो था आपका 1950 में। 1950 में जो बसाया था वो बसाया था ली कार्बूजियर ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ को बसाया गया था। चंडीगढ़ में ही आपका पड़ता है एक गार्डन जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो आपका काफी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे भटिंडा। भटिंडा जो आपका फेमस है वो है आपका सैनिक छावनी के लिए। भटिंडा जो जगह है वो आपकी किसके लिए है? तो सैनिक छावनी के लिए प्रसिद्ध है। सैनिक छावनी, देखिए सैनिक छावनी आपकी, यह जो छावनी है ना, ये पूरे के पूरे एशिया की सबसे बड़ी छावनी है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए, पूरे एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी किस देश में स्थित है? तो वो है हमारे भारत में। और भारत में यदि बात की जाए तो कहाँ है? तो किस राज्य में? तो वो है आपकी पंजाब राज्य में, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी के रूप में जानी जाती है। चलिए, एक चीज के लिए और है जो भटिंडा फेमस है, वो है किस लिए? वो है आपका तेल शोध संस्थान के लिए। तेल शोध संस्थान के लिए भी भटिंडा को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां तक तो हमने देख लिया प्रमुख स्थलों के बारे में। अब बात करेंगे हम कि पंजाब से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो नदियों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले 5 नदियों के क्रम में बात की जाए तो सबसे पहले आएगी सतलुज नदी। सतलुज नदी को अभी हम पढ़ चुके हैं कि पंजाब की राजकीय नदी भी कहा जाता है और पंजाब की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूसरी है यहाँ की ब्यास नदी, तीसरी है यहाँ की कौन सी? रावी नदी, और चौथी है चिनाब, और पांचवी है झेलम। ये 5 नदियां पंजाब से होकर बहती हैं। आगे देखेंगे कि पंजाब के प्रमुख पर्यटक स्थलों में की बात की जाए तो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आपको रोपड़ आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब क्या कर रहे थे, हम खोज हो रही थी, उसमें पंजाब की जब क्या किया गया, उत्खनन किया गया, तो वहां से एक जगह निकल के आई जिसका नाम था रोपड़। तो यह किससे संबंध रखता है? तो यह रखता है सिंधु घाटी से, सिंधु सभ्यता से यह संबंध रखता है। सिंधु सभ्यता से क्या रखता है? संबंध रखता है। यह नदी कौन सी पे है? तो यह भाई सतलुज नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो सतलुज नदी के किनारे, यह सतलुज नदी। देखिए, दूसरी बात करें तो दूसरा आपका यहाँ पर पर्यटक स्थलों में आ जाएगा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर आपका बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, जो आपका देखिए गुरु रामदास के द्वारा ली हुई जमीन, यानी अकबर ने, देखिए इसकी पूरी व्याख्यान सुनिए। देखिए क्या था आपका कि अकबर का समय चल रहा था, शासन चल रहा था अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का। और अकबर क्या था? सिखों के चौथे गुरु जिनका नाम था गुरु रामदास, उनकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानता था। और क्या किया था उसी ने कि अकबर ने अपनी मुंह बोली बहन को, यानी कि रामदास जी की पत्नी को क्या करता है, वो 500 बीघा जमीन कहाँ दे देता है? अमृतसर में उधार दे देता है, मतलब सॉरी दान में दे देता है। कैसा करता है? दान में देता है। दान में दी गई भूमि के ऊपर या फिर भूमि पर रामदास जी द्वारा क्या किया जाता है? वहां पर अमृत शहर की स्थापना की जाती है। और अमृत शहर में एक क्या करते हैं? सरोवर का निर्माण कराते हैं। वो सरोवर का अब क्या होता है? इनके बाद आते हैं इनके पुत्र जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव द्वारा क्या किया गया था कि अर्जुन देव द्वारा यहाँ पर उसी तालाब में या उसी सरोवर में एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जिनका नाम था हरमिंदर साहब जी, हरमिंदर जी के द्वारा क्या किया गया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। साथ में कौन थे? अर्जुन देव के समय हरमिंदर साहब द्वारा क्या किया गया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए, स्वर्ण मंदिर अभी नहीं कहलाएगा, एक मंदिर का निर्माण करा दिया। अब स्वर्ण मंदिर कब बना? ये बना आपका, देखिए गुरुओं के जब 10वें गुरु भी हो गए, उनके बाद भी चला गया। और एक राजा आते हैं जिनका नाम है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह द्वारा क्या हुआ? उसी मंदिर के ऊपर या उसी मंदिर की दीवारों पर क्या कर दिया जाता है? सोने की परत चढ़ा दी जाती है। और तभी से हो गया है क्या? स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपका? तो पंजाब में। और पंजाब के कौन से शहर में है? तो शहर भी देख चुके थे, कौन सा था आपका? अमृतसर शहर में। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण मंदिर के बाद आप देखोगे सुखना झील। सुखना झील आपकी काफी फेमस झील है। यह देखिए शुष्क प्रदेश, बोल सकते कि ऐसा सूखाग्रस्त क्षेत्र है और बीचों बीच क्या है? पानी से भरी हुई एक झील है, जो काफी प्रसिद्ध है अपने दार्शनिक स्थल के लिए, अपने मनमोहक दृश्यों के लिए। आगे देखेंगे मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम सभी ने देखा होगा, क्रिकेट मैच खेला जाता है। आगे देखेंगे इसका कि सरहिंद वह जगह है
जो आपके मुगल काल से ही प्रसिद्ध है, जिसमें आपके हुमायूं द्वारा और किसके द्वारा, हुमायूं और क्या नाम उसका, शेर शाह सूरी के बीच क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। वो था आपका कौन सा, सरहिंद का युद्ध। आगे देखेंगे पठानकोट। ये सारे के सारे क्या है, आपके पर्यटक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं, जो काफी विख्यात है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें, यानी पंजाब के प्रमुख त्योहारों की चर्चा करें तो उनमें सबसे पहले आप देखोगे कि गुरु पर्व। देखो पंजाब में हम जितने भी सारे त्योहार, रीति रिवाज और नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत जो भी हम मानेंगे, उनमें सबसे पहले आपको प्रमुख मिलेगा गुरुओं की वाणी या फिर गुरुओं से संबंधित चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उन्हीं में हमने देखा, देखिए सबसे पहला जो त्योहार है वो है कौन सा आपका, गुरु पर्व। दूसरा त्योहार जो सबसे प्रमुख हो जाता है यहाँ का वो है बैसाखी, और तीसरा त्योहार है लोहड़ी। ये आपके 3 प्रमुख त्योहार हैं जो पंजाब के सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। और एग्जाम की दृष्टि से यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो आपका त्योहार है वो है आपका बैसाखी। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य, पंजाब के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करते हैं तो पंजाब के यदि प्रमुख लोक नृत्यों में यदि बात करें तो 2 यहाँ के फेमस लोक नृत्य, पहला है इसका भांगड़ा और दूसरा है गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों ही आपके पंजाब के सबसे प्रमुख लोक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे कि एक नाम लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है सरदार उधम सिंह। अभी कुछ टाइम पहले हमने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा की थी, तब वहां मैंने आपको एक व्यक्ति का जिक्र बताया था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह वह व्यक्ति थे जिनके द्वारा जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में जाकर, यानी उन्हीं के घर पर जाकर क्या की थी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। देखिए क्या था कि देखिए जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो कहते हैं कि उस सभा में इनको भी जाना था, इनको भी उसी सभा में जाना था, लेकिन यह अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे जहां पर, उससे क्या होता है इनको टाइम नहीं मिला है, छुट्टी नहीं मिली, जिस कारण से पहुंच नहीं पाए। और जब यह पहुंचे तो वहां पर एक घटना घट चुकी थी। अब इनके जाने पर क्या होता है, जब इन्होंने देखा कि वहां के जो पड़े हुए जो व्यक्ति हैं, इनके खुद के भाई लोग हैं, वो पड़े हुए हैं, कुछ अधमरे हैं, कुछ बिल्कुल मर चुके हैं, बच्चे बूढ़े औरतें सारे के सारे क्या हो मरे पड़े हैं। अब जब इनको देखा और वो आंखों में कुछ दृश्य आया तो उनकी आंखों से वो दृश्य भुला नहीं पाए, और उन्होंने कभी निश्चय किया, ठान लिया कि यह जिस व्यक्ति द्वारा या जिस जनरल द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, मैं उसकी क्या करूंगा, हत्या करूंगा। और इसी क्रम में क्या करते हैं, भारत से रुख कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं कहाँ के लिए, यूरोप की तरफ जाते हैं या इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। और इंग्लैंड पहुंचने के बाद देखिए क्या करते हैं, ये कई दिनों में क्या पहुंचते हैं, इंग्लैंड पहुंचते हैं। और वहां जाकर क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले उस घटना के बारे में सोचते हैं जो इनके साथ हुई थी, यानी कि जलियांवाला बाग वाली। और इन्हें केवल एक चीज की जानकारी चाहिए थी, ये बस जानना चाहते थे कि आखिरकार जनरल ओ डायर द्वारा ये इतना बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया गया था, मतलब निहत्थे व्यक्तियों पर गोलियां क्यों चलाई गई थी। तो जब इनको देखिए यह गए पहुंचे, इनके द्वारा जनरल ओ डायर के यहाँ भी क्या की गई, नौकरी की गई, कुछ दिन तक उनके साथ रहे और उनसे बात का पता लगाया कि आखिर उन्होंने क्यों किया था। तो जब पता लगाया तो जनरल ओ डायर ने बताया कि वो चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीयों में खौफ बना रहे, इस कारणवश उसके द्वारा ऐसे कदम उठाए गए थे। फिर देखिए क्या होता है, सरदार उधम सिंह को जैसे ही पता चलता है कि अच्छा इसलिए किया था इसके द्वारा, उन्होंने क्या किया, जब इसे क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, मतलब सम्मानित किया जा रहा था एक सभा में, और सामने से जाते और क्या करते, उसमें गोली मार देते। और जब इससे पूछा गया सरदार उधम सिंह से कि आप कौन है, तो उसने नाम नहीं बताया और कहा कि कौन है, भारतीय हो, कहाँ से आए हो, भारत से आए हो। देखिए ऐसे थे कौन, सरदार उधम सिंह। इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई विक्की कौशल द्वारा, जो अभी रिलीज हुई थी, बहुत अच्छा कैरेक्टर रहा इनका। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपकी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट थे वो सारे के सारे हम पंजाब के लिए देख चुके हैं। अब इससे आगे का ना तो कोई आपका पंजाब से क्वेश्चन बन सकता है, और यदि एक कोई ओवरव्यू का क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हम शायद, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका इसमें से छूट गया है। बाकी आपका कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपका इसमें से कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन टकराने को मिल जाएगा। चलिए आज के लिए देखते हैं इतना ही, और आगे देखेंगे अगला राज्य जो रहेगा आपका हरियाणा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।